क्या आपका वज़न ज़्यादा है और आप प्लानिंग कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने की? आप बहुत से तरीके अपना चुके होंगे, अपना डाइट में कंट्रोल कर चुके होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेकिन जो जमा फैट है वो आपका डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, जितना भी हम वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं उससे हम अपने आप को हेल्दी और फिट तो रख सकते हैं, लेकिन जो जमा हुआ फैट है उसके लिए अगर हम कुछ मेडिसिनल हेल्प ले लें तो डेफिनेटली हमारा वज़न कम हो जाता है। तो अगर आप एक्चुअली वज़न कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है, और अगर आप अपना वज़न नहीं कम करना चाहते और आपके पहचान में कोई है जो वज़न कम करना चाहता है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसको लेकर आप अपना वज़न डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे 2 क्लिनिक्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे वज़न कम करने के लिए मेडिसिन ले चुके हैं और वज़न एक्चुअली कम कर भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वज़न बढ़ना आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे खान पान से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हम में कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण वज़न बढ़ता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम उनको लेकर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट पे बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप वज़न कम कर सकते हैं। देखिए, अभी अगर आप कीन है वज़न कम करने के लिए तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या वर्कआउट और एक्सरसाइज करनी, बिना उसके काम नहीं चलता, आप ये भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फैट कटर मेडिसिन भी साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा तो होगा ही। तो इसीलिए आज हम वही बात करेंगे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ मेडिसिन्स के बारे में। कुछ मेडिसिन्स मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ जिसके पीछे, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पीछे कुछ कॉज नहीं है, मतलब ना उनमें कोई हार्मोनल चेंजेस आए हैं, ना ही उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। हो सकता है थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज किया हो, लेकिन कोई डिसीज़ नहीं है पीछे में और उनका वज़न बढ़ गया है, या कुछ लोग बचपन से ही हेल्दी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वज़न कम करने का क्या ऑप्शन है? तो कुछ 3 मेडिसिन मैं बेसिक मेडिसिन आपको बता रही हूँ जो आप लेकर वज़न कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी का क्यू, देखिए फाइटोलक्का 2 नाम से आता है, फाइटोलक्का डिकेंड्रा और फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का डिकेंड्रा जो होता है यूजुअली ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, ब्रेस्ट के केस में यूज़ होता है, लेकिन फाइटोलक्का बेरी स्पेसिफिकली वेट रिड्यूस करने के लिए होता है। जब सिस्टम में आपको कोई भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा, आप ये एक जर्नल मेडिसिन है जो कोई भी इंसान लेकर और अपना वज़न कम कर सकता है। ये डायरेक्टली फाइब्रस मसल्स पे काम करता है, फाइब्रस टिश्यूज़ पे काम करता है और हमारा वज़न घटाता है। 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, खाने से पहले लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेडिसिन हुई। सेकेंड मेडिसिन है गार्सिनिया कंबोसिया, ठीक है। ये मैं स्पेलिंग आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका भी टिंचर यूज़ करना, मतलब क्यों में आपको यूज़ करना। अब गार्सिनिया क्या है, देखिए एक बात आप लोग सभी जानते हो कि आपको अगर वेट रिड्यूस करना है तो आप फैट कट करते हो अपनी बॉडी में, है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी कट करते हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी फाइनली अगर आप ज़्यादा इंटेक करते हो तो फैट में कन्वर्ट होता है। तो कितना अच्छा हो कि कार्बोहाइड्रेट के बिना हमारा काम चलना नहीं है, हमें तो अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट खाना ही है, लेकिन कितना अच्छा हो अगर कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट ना हो, है ना। तो जो गार्सिनिया कंबोसिया होता है उसमें एक नेचुरल सब्सटेंस होता है हाइड्रोसाइटिक एसिड। हाइड्रोसाइटिक एसिड क्या करता है, ऐसे एंजाइम को रिड्यूस करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है साइट्रेट लाइज, ठीक है। तो उसे ये रिड्यूस करने वाला है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में फैट कम हो जाता है।
इसका दूसरा एक्शन होता है कि ये सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी भूख जो है वो कम हो जाती, जो बार बार खाना खाने का मन करता है, आपको डिज़ायर होती है, वो आपकी कम हो जाती है। एक और एक्शन इसका बहुत अच्छा है कि ये LDL का लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसे भी डिक्रीज़ कर देता है। तो बहुत काम की मेडिसिन हुई ना, है ना। तो ये भी जर्नल मेडिसिन है, कोई भी इसको ले सकता है और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं है कि थायराइड का पेशेंट है तो ले कि नहीं ले, सभी ले सकते हैं इसको भी 15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, खाने से पहले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आपको बताती हूँ, कैलोट्रोपिस क्यू, ठीक है। कैलोट्रोपिस क्या काम करता है, ये हमारे फ्लैश को कम करता है और हमारी जितनी मसल्स होती ना उनमें हार्डनेस लाता है ना। तो सभी चाहते हैं मसल बिल्ड हो लेकिन फ्लैश कम हो जाए, है ना। तो इसे कितना लेना है आपको, 5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब ये तो हुई जनरल मेडिसिन की बात, लेकिन आजकल यूजुअली क्या हो रहा है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, अक्सर हाइपोथायराइडिज्म के कारण लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है और वो वज़न अपना कम करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे पास होम्योपैथी में अवेलेबल हैं, जो कि लेकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। हाँ, वो फाइटोलका बेरी और गार्सिनिया भी ले सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक मेडिसिन उनके लिए है, दैट इज़ फ्यूकस क्यू, फ्यूकस वेसिकुलर, है ना। उसको अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के केस में लेना है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी का एक्सेसिव फैट जो है वो बर्न आउट करता है और शुगर्स को भी बर्न आउट करता है। तो बहुत काम की मेडिसिन हुई है ना। तो जितना भी थुलथुलापन, मोटापन थायराइड के पेशेंट में होता है, अगर कुछ थायराइड के पेशेंट दुबले भी होते हैं लेकिन कुछ बल्कि आते हैं अपने पास, तो उनको हम ये मेडिसिन देते हैं और उससे वज़न कम करते हैं। ये भी 15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं खाने के पहले। एक और मेडिसिन आपको बताती हूँ, आयोडम 2x, ये 2x में भी अवेलेबल है मार्केट में, 1x में टैबलेट में अवेलेबल होती है, वो ले सकते हैं। ये भी मोटापे को कम कर सकता है, 1 से 2 टैबलेट दिन भर में आप ले सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि मैंने जब हाइपोथायराइडिज्म बताया था तब भी डिस्कस की थी, कैलकेरिया कार्ब 200, जो हाइपोथायराइड के केसेस होते हैं उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को हमेशा ठंड बहुत लगती है, ठीक है, उनको भूख बहुत लगती है। अक्सर पेशेंट यंग होता है और उसके पेट के अराउंड, मतलब टमी में फैट बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसे पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब 200 सूट करती है। दिन में 1 से 2 बार कैलकेरिया कार्ब 200 लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है थायराइडिनम 200। थायराइडिनम 200 जो है वो शुगर की क्रेविंग को डिक्रीज़ करता है। सोचिए, अगर शुगर की क्रेविंग कम हो जाए तो वैसे ही तो वज़न कम होने वाला है ना। तो शुगर की क्रेविंग जिन लोगों में पाई जाती है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे शुगर की क्रेविंग बिल्कुल नहीं, मेरे को मीठा खाने का मन ही नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मीठा खाने की बहुत डिज़ायर होती है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, मतलब खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोगों को थायराइडिनम सूट करती है ना। हाइपोथायराइड का केस हो और शुगर की क्रेविंग हो तो थायराइडिनम दे सकते हैं, दिन में 1 बार देना सफिशिएंट होगा। तो ये जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन बताई, ये बेसिक मेडिसिन है जो कि ओबेसिटी के केस में, मोटापे में उपयोग होती है। उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कॉजेज़ की तरफ नहीं गई हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो, क्योंकि आप लोगों को जब ये है तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपको करना क्या है ना। बस मेरी कुछ सलाह है मेरी तरफ से, अपना लाइफस्टाइल में वर्कआउट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा को ज़रूर ऐड कीजिए। और कुछ लोग जो मुझे बोलते हैं कि मेरे पास इसका टाइम नहीं है, तो देखिए PM के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। अगर हम चाहें तो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, हम अपने हर ज़रूरी काम के लिए टाइम निकालते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को ज़रूरी समझते हो तो आप इसके लिए भी टाइम निकालोगे ही निकालोगे। तो एक्सरसाइज, वॉकिंग, वर्कआउट जो भी आप करते हैं ज़रूर कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में से ऐड कीजिए, ताकि नेचुरली बॉडी आपकी हेल्प करे वेट रिड्यूस करने में, ठीक है। अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, एक्सेसिव ऑयली फैटी फूड को कंज्यूम मत कीजिए,
ताकि आपका वेट ऐसा ना हो आप मेडिसिन ले रहे हैं कम करने के लिए और वहाँ से कि मैं तो मेडिसिन खा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी खा लूँगी या खा लूँगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कितना पानी पीना है? 20 किलो वज़न को 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका वज़न कितना है, तो उस हिसाब से पानी पीजिए। थोड़ा कुनकुना गर्म पानी पिएंगे तो वो फैट कटिंग में हेल्प करता है, तो हो सके तो उसे इनटेक कीजिए। और बहुत से लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी, आप उन्हें फॉलो करके अपने हिसाब से और अपना डाइट वगैरह प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। अगर आपके काम का वीडियो नहीं है या आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन जाए। सो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।